हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटी एजुकेट। माय नेम विशाल। तो बच्चों, जैसे कि आपको मैं हिस्ट्री का माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री की थर्ड बुक का थर्टीन चैप्टर पढ़ा रहा था। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक बच्चों असहयोग आंदोलन। असहयोग, जैसे कि आपको पता है, ये 1921 में गांधी जी ने शुरू किया था। असहयोग का मतलब ये था कि गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी जी को ये लगता था कि ये जो अंग्रेजी शासन है, ये कुछ भारतीयों के सहयोग से ही जो है भारत में पैर जमाया हुआ है, और अगर हम इनका सहयोग करना बंद कर दें तो साल भर के अंदर हम अपना स्वराज पा लेंगे, मतलब हम इनसे आज़ादी पा लेंगे अगर हम इनका सहयोग करना बंद कर दें। तो चलिए, 1 अगस्त 1920 असहयोग प्लस खिलाफत आंदोलन। मतलब 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ कि गांधी जी ने खिलाफ असहयोग तो चल ही रहा था और साथ में खिलाफत आंदोलन को भी मिला लिया। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन ये था कि तुर्की में जो खलीफा को हटाया गया था, तो दो भाई खिलाफत आंदोलन में चला रहे थे। एक एक का नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये क्या था, वो ये मांग कर रहे थे कि तुर्की में जो पूजा स्थल है उन पर सम्राट का ही अधिकार बना, मतलब खलीफा का ही अधिकार बना रहे। 1921 396 हड़ताल है, 6 लाख लोग शामिल। तो क्या हुआ कि 1921 में क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग क्या वो कर दिया कि हम असहयोग आंदोलन चालू कर दीजिए। अब असहयोग ये स्कीम आपको पता है कि अंग्रेजों का सहयोग करने से मना करते थे गांधी जी। तो असहयोग में क्या हुआ कि 396 हड़तालें हुई, मतलब लोगों ने काम करने छोड़ दिए और 396 हड़तालें हुई और 6 लाख लोग शामिल हुए थे। और ये 396 हड़तालें जो हुई थी उनमें 6 लाख लोग शामिल हुए थे। 396 हड़तालें क्यों हुई थी? क्योंकि जिन्होंने काम करना शुरू मतलब बंद कर दिया था उन्होंने हड़तालें की थी इनके खिलाफ। मतलब जिन लोगों ने काम करना बंद कर दिया अपने फैक्ट्री जिन लोगों ने काम करना बंद कर दिया अपने फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ उन्होंने हड़ताल की। फरवरी 1922 गोरखपुर में चौरी घटना। तो फरवरी 1922 में क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 में, हाँ 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो इससे क्या हुआ कि फरवरी 1922 में क्या हो गया कि चौरी चौरा में एक भड़की हुई भीड़ ने, मतलब हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी में एक हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, गांधी जी जेल चले गए। जैसे कि आपको पता है कि गांधी जी जेल चले गए थे और मतलब उन पर राजद्रोह लगा था। और दूसरी बात ये है कि गांधी जी ने ये कहा था कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना आंदोलन चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो मतलब हिंसा हो गई। बिना हिंसा के अपना आंदोलन चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो हिंसा हो गई। इससे जो गांधी जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इसका परिणाम क्या हुए? राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना। राष्ट्रीय आंदोलन जो था एक मतलब जन आंदोलन बन गया, मतलब गांधी जी लोगों के बहुत प्रिय नेता बन गए। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन जो चला रहे थे वो जन आंदोलन बन गया। अब मतलब हर तरह के लोग आ रहे थे। मतलब पहले तो ये था कि मतलब अमीर वर्ग के लोग ही थे मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन अब श्रमिक वर्ग था, सब मतलब छोटे छोटे किसान वर्ग थे, सभी वर्ग आ गए थे इसमें। अब युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनता की भय से मुक्ति हुई, और सबसे बड़ी बात कि जनता जो थी औपनिवेशिक शासन के भय से मुक्त हो गई। पहले उनको ये भय था कि अंग्रेज ये कर देंगे, अंग्रेज वो कर देंगे, लेकिन अब वो जो थे वो अंग्रेजों की भय से एकदम मुक्त हो गए थे, क्योंकि उनके पीछे उन्हें पता था कि गांधी जी खड़े हैं। कानूनी आदेशों का अवहेलना। और अब क्या हुआ कि जो अंग्रेजों के जो कानून थे उनकी अवहेलना की जाने लगी। जैसे वन कानून तोड़े गए उनके द्वारा बनाए हुए, और
बहुत सारे कानून तोड़े गए और लोग भी जब क्या हुआ, जन चेतना जागी, मतलब जन चेतना मतलब अब लोग चेत गए कि मतलब अब इन्हें भारत में रहने नहीं चाहिए, अभी हम इन्हें भारत में रहने नहीं देंगे। चौरा चौरी घटना के कारण आंदोलन वापस ले लिया गया और जब 1917 में से 1922 में उनके साथ कई नए नेता जुड़े, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस आदि। मतलब ये लोग जो थे 1917 से 1922 में गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल चले गए। इसके बाद बाल विवाह, छुआछूत समाप्त, और जब वो जेल से वापस आए तो उन्होंने छुआछूत और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को समाप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि उस समय आपको पता है कि बाल विवाह होता था और छुआछूत बहुत थी उस समय। उन्होंने इस चीज़ को समाप्त करने का फैसला किया। अब आता है समन्वय आंदोलन। 12 मार्च 1930 समन्वय आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने समन्वय आंदोलन शुरू किया। 1929 कांग्रेस में वार्षिक लाहौर अधिवेशन। और इससे पहले जब उन्होंने 12 मार्च 1930 को समन्वय आंदोलन शुरू किया था, समन्वय आंदोलन था क्या? देखो बच्चों, पेपर में ये आता है कि असहयोग आंदोलन और समन्वय आंदोलन में डिफरेंस बताएं। तो असहयोग तो ये था कि गांधी जी ने कहा था इनका सहयोग ना कीजिए आप, और समन्वय ये था कि उनकी आज्ञा मत मानो, जो उन्होंने आज्ञा दी आपको उनकी आज्ञा मत मानो। समन्वय आंदोलन में ये था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने समन्वय आंदोलन शुरू किया। और उससे पहले 1929 कांग्रेस का जो था लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें दो चीज़ें हुई थी। दो चीज़ें क्या हुई थी? जवाहरलाल नेहरू युवाओं के अध्यक्ष, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष बना दिए गए पार्टी के। और दूसरी मांग ये थी कि पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे, मतलब पूरी तरीके से आज़ादी की मांग करने लगे लोग। और 1930 में क्या हुआ? गांधी जी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। और 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या किया कि 26 फरवरी, माफ़ कीजिएगा, 26 फरवरी 1930 को गांधी जी ने क्या किया कि जगह जगह पर उन्होंने झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। मतलब उन्होंने ये कहा कि जब भी हम स्वतंत्र होंगे तो 26 तारीख को ये हम झंडा फहरा, सॉरी इसमें 26 फरवरी 1930 को उन्होंने झंडा फहराकर जो था स्वतंत्रता दिवस मनाया। और उन्होंने ये कहा कि इस दिन हम जो है हम दलितों की सेवा करेंगे और अपना पूरा समय चरखा कातने में लगाएंगे, सूत कातने में लगाएंगे। हाँ, तो क्या हुआ था कि जो गांधी जी, क्या हुआ था कि मतलब चौरा चौरी घटना के कारण आंदोलन वापस ले लिया गया। तो जैसे कि वो पता है कि चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। तो तो पहली महिला विष्णु देवी शाह, तो मतलब जो गांधी जी का जो आलोचना करते थे कि मतलब वो गांधी जो महिलाओं को मतलब अपने आंदोलनों में हिस्सा नहीं देते, वो जो नेता उनकी आलोचना करते थे वो आलोचना टूट गई। कब टूट गई? जब विष्णु देवी शाह ने उनके आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी धोती पहनकर लोगों के सामने आते थे, इससे वह सामान्य लोगों की तरह रहते थे। और जो गांधी, बहुत से लोग उनसे ज़्यादा अटैच इसलिए भी थे क्योंकि गांधी जी जो थे धोती पहनकर लोगों के सामने आते थे। और उस समय जो भारत में बहुत से लोग अब धोती पहनते थे, बड़े बूढ़े आज भी धोती पहनते हैं। बहुत से लोग पुराने ज़माने के लोग जो आपने देखे होंगे वो आज भी धोती पहनते हैं। तो धोती, उस समय जो भारत में जो गरीब लोग थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे। तो गांधी जी भी धोती पहनते थे। इसी वजह से लोग उनसे अटैच थे। क्यों अटैच थे? कि गांधी जी इतने पढ़े लिखे इंसान थे, तब भी वो धोती पहनते हैं। इसलिए लोग जो थे गांधी जी से ज़्यादा अटैच थे। इससे वह चरखा भी काटते थे क्योंकि वह श्रमिकों की स्थिति सुधारना चाहते थे। और गांधी जी जो थे वो चरखा काटते थे। जैसे क्या पता, वो चरखा चलाते थे। चरखा वो क्यों चलाते थे? क्योंकि वो जो देश में जो श्रमिक थे उनकी स्थिति सुधारना चाहते थे। उनकी स्थिति सुधारना चाहते थे। स्थिति कैसे? मतलब जो मानसिक श्रम करते थे या फिर शारीरिक श्रम जो करते थे वो उसके खिलाफ थे।
गांधी को लोग चमत्कारी मानने लगे, और गांधी को बहुत से लोग जो थे अब चमत्कारी मानने लगे। वो चमत्कारी क्यों मानने लगे? लोगों को लगा कि गांधी जी के पास ऐसी शक्ति है कि वो अंग्रेजी हुकूमत की किसी भी हुक्म की अवहेलना कर सकते हैं, किसी को भी अस्वीकार कर सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी ऑर्डर को अस्वीकार कर सकते हैं। उनके आंदोलनों में बड़े उद्योगपति जी.डी. बिरला और छोटे मजदूर शामिल थे। और उनके आंदोलनों में क्या था, बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल थे और छोटे मजदूर भी शामिल थे। बड़े उद्योगपति कौन? जी.डी. बिरला, जो उस समय के सबसे बड़े उद्योगपति माने जाते हैं। जी.डी. बिरला भी शामिल थे। जी.डी. बिरला भी शामिल थे। 1917 से 1922 उनके साथ कई नेता जुड़े। उनके